हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटअप एग्जामिनेशन जो आपके चल रहे हैं। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। पेपर आपका रहने वाला है वो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपके क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे इसमें, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में। तो इसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर आपको देने अनिवार्य हैं। तो आगे बात करें तो क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका पूछा गया है इस पेपर का कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आपको करेक्ट आंसर देना है। तो जैसे रक्त दिया गया है, वक्र दिया गया है, अग्नाशय और श्वेत ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वर्दी हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पंखुड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आपका। 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पुंकेसर। पुंकेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये द्विखंडन होता है दोस्तों, ये होता है अमीबा में भी होता है और प्रामेशियम भी होता है और लिसामानिया में भी होता है और इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है युग्मक होते हैं। तो युग्मक 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, हमेशा जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सोमेटोस्टेटिन है। तो सोमेटोस्टेटिन क्या है, तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्दी अवरोधक हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जो वक्र होता है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आपका नेफ्रॉन कहते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है। तो मानव जो मस्तिष्क होता है इसका सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है। तो इसका विकसित भाग होता है सेरेब्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो जो मूत्र होता है उसकी जो सांद्रता है वो निर्भर करती है आपके एडीएच पर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि रद्र का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का डी गैसों का विनिमय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रंध्र होता है इसका करेक्ट, इसमें गैसों का विनिमय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी तथा जो चमगादड़ होता है उसके पंख कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, समजात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समजात अंग। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो जो रक्त होता है उसका जो लाल रंग होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, ये पूछा गया आपका। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो मानव में जो ऑटोसोम होता है उसकी जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पौधों में वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। मतलब जो पौधा होता है इसके वायवीय भागों में जो जल के वाष्प में जो निकलने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पो वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा होता है। नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है।
15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीला होता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसके मध्य जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए सिनेपस, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गोबर सत्ता है तो एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक मर्तजीवी है और एक शैवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मर्त मर्तोपजीवी है। तो इसका करेक्ट आंसर एक मृतोपजीवी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तिका भाग है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, वर्तिका जो भाग है वो कौन सा है? तो ये है जयांग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? तो जो दांत होता है उसका कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनेमल, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे आ जाता है कि जो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन आप नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा उदाहरण है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में होते हैं? परागकोश में कौन से होता है, इसमें ये पूछा गया आपको। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकण होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो जो आहार श्रृंखला होती है इसका निर्माण कौन करता है? घास, बकरी तथा मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ये है 26 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी क्यू नामक पुस्तक के किसके के द्वारा जो है लिखी गई थी? तो इसका 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई थी आपकी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लामार्क द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। 27 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिन जो गोंद होती है वो किस में संचरित रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में ये संचित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो यह माध्यम दोस्तों है, ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह हवा के माध्यम से जो है प्रकाश की चाल है वो अधिकतम रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आपका कुलाम, ये करेक्ट आंसर है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कुलाम, डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जो अति भारण के समय जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा का आपको मान पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर बहुत कम होता है इसका मान। 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो जो विभक्त वलय का उपयोग है वो किस उपकरण में किया जाता है? तो ये उपकरण हो जाएगा आपका ए, विद्युत मोटर में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए जो उपयुक्त जो दर्पण होता है वो आपका होता है कौन सा होता है? ये होता है आपका बी, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है,
तो विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी तो आप जानते हो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये होती है दिष्ट धारा प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो जो संघन माध्यम है उसमें विरल माध्यम में अगर प्रवेश करते हैं तो आपतन और अपवर्तन कोण का कोण में क्या संबंध रहता है, तो ये आपको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, समांग माध्यम में प्रकाश का गमन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सरल रेखा में जो है प्रकाश है वो गमन करता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि लेंस का सूत्र क्या है। तो लेंस का सूत्र क्या है, तो ये आपको पता ही होगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाए। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जो अधिकतम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाल। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेंस की फोकस दूरी 1 किलोमीटर की उसकी क्षमता होगी। 1 किलोमीटर है, मतलब किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो 1 किलोमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, ये पूछा गया आपको। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक डायोप्टर, इसका करेक्ट आंसर एक डायोप्टर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1r², इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समांतर क्रम में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा गया है, तो ये पेट्रोल नहीं है, ये पवन भी है, जल भी है और सूर्य भी है, ये आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये पेट्रोल ये नहीं है, तो इसका डी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे आ जाता है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका एडस हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कवक। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो ये किस में जोड़ा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भूतार, अर्थवेयर से, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि विद्युत पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है और लेथ मशीन में भी होता है, तो करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा आपका। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दो हल्के नाभिक से जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो दो हल्के जो नाभिक होते हैं उसको जोड़कर एक भारी जो नाभिक बनाने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो ये किस वर्ग का सदस्य है, ये आपके वर्ग 14 का सदस्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का आवश्यक है। बॉक्साइट होती है वो किस धातु का आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ए, एल्यूमिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल। 53 नंबर क्वेश्चन, कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पारा हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है। सोडियम की संयोजकता पूछी गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक होती है सोडियम की संयोजकता, एक तो होती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर SaSO4 2H2O, इसका करेक्ट आंसर जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा आपका डी, करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होते हैं, तो ऑक्साइड होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सारी है। 57 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन में अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आपका 3 आबंध है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम में ब्रह्मतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे आ जाता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन करके किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, CU, बी राइट आंसर हो जाएगा CU। 60 नंबर क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, तो यह तत्व निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा हो सकता है। तो ये कौन सा हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, कैल्शियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 61 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पेनोलोफथेलिन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। जो पेनोलथेलिन होता है, पेनोलथेलिन होता है, वो उसका सूचक में क्षारीय माध्यम में रंग पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, गुलाबी। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल होता है ये, IUPAC नाम होता है, ये एथेनोइक अम्ल होता है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 में अभिक्रिया नहीं करती है। 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, CU। 64 नंबर, निम्नलिखित में से धातुओं का युग्म कौन सा है। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से धातुओं का युग्म कौन सा है, तो सोडियम कैल्शियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा अपरूप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 नंबर क्वेश्चन का गंधक, ये इसका कार्बन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, तांबा CU की परमाणु की संख्या होती है। जो तांबा होता है उसकी परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है, तो इसका ये आपको पता ही होगा, ये 29 होती है। तांबा की जो संयोजकता होती है, वो परमाणु संख्या होती है, वो कितनी होती है, 29, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ओलेक्जेलिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 67 नंबर क्वेश्चन का डी, टमाटर में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 68 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी धातु जो ठंडे और गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये धातु कौन सी हो जाएगी आपकी, AMG, मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमलगम है। अमलगम पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, NaHG। 70 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का CAG। 71 नंबर क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट में विलियम से जिंक को विस्थापित कर सकती है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका DCU, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका।
73 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है। तो ये किस प्रकार का लवण है। ये आपका लवण होगा सीसारीय लवण होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है ये पूछा गया है। तो ये होता है 7। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सॉरी इसका जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच दोस्तों कितना होता है। ये 7 नहीं होता है, ये आपका होता है। 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 7 ही होता है ये। 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 7 ही होता है। सही 7 ही होता है। कन्फ्यूजन हो गया था कोई ना, ये 7 ही होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर के अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। अपशिष्ट जो प्रबंधन होता है इसकी नई धारणा क्या होती है। ये होती है डी आपकी इनमें से सभी। कमी भी होती है, पुनर्चालन भी होते हैं और पुनरुपयोग भी होती है। 77 नंबर क्वेश्चन आता है पॉलीथीन थैलों में बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका डी इनमें से सभी। जूट का थैला, कपड़ा का थैला, कागज का थैला सभी का प्रयोग किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। कोयला पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। सभी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन पाया जाए, हाइड्रोजन, सल्फर सभी पाए जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वर्षा जल में भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है आपका सी करेक्ट आंसर ट्यूबवेल। इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा आपका। बोरवेल और डगवेल का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबवेल का नहीं किया जाता। इस राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों का। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है। मतलब 19 के मध्य भी स्थित है और 22 के मध्य भी स्थित है। कौन सा है। तो आपको जो है परमाणु संख्या के आधार पर आपको बताने कौन सा जो है इसमें करेक्ट है। तो इसमें राइट आंसर आपका 80 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। सी और एच सी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे वाली वीडियो में दोस्तों आपको भाग सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये आगे वाले आपके 2-2 अंक के या आगे उत्तर लेंस का अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से देख लेने और देख के सभी के क्वेश्चन आपको आंसर मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने अच्छे से और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से देख लेने। पूरे के पूरे पेपर आप देख सकते हैं अच्छे से। ये आपका था आपका क्लास 10 साइंस के सॉल्यूशन। मैंने 80 तक आपको सॉल्यूशन बता दिए। आगे वाले जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और जो भी पेपर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी जिसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।